हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो अभी ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। 9:30 बजे अब बस स्टॉप पे जाएंगे और निकलेंगे ऑफिस के लिए। आज सच है कुछ ऐसा काम तो नहीं है, लेकिन ऑफिस जाना ज़रूरी है। सरकार हमें सैलरी किस लिए देती है। तो अभी ऑफिस निकलता है। बस मिल रही है। ये बस कैसी आ रहा है मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। बस से उतर के अभी आवाज़ बहुत आ रही है, आपको अभी सही से सुनाई नहीं देगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा था ना कि जिस बस में मैं बैठा था ना, वो बस किसके जैसे दिख रही थी। आपने कभी वो पहले कार्टून आता था एक स्कूबी डू करके, उसमें वो जो वैन यूज होती थी ना, वैन बताते थे ना, टू कॉपी डिट्टो, मतलब सेम टू सेम जैसे है ना वहीं से उठा के लाई हो, वैसी वैन थी। इतनी प्यारी वैन थी। मतलब एक होती है ना वैन, क्यूट वैन, वो क्यूट वैन थी, अच्छी थी। लेकिन गांव में चलती है, थोड़ी कंजस्टेड रहती है, थोड़ी घुटन सी होती है उसमें। बस थोड़ी देर में ऑफिस पहुंचने वाला है और 1-2-3 लेक्चर लेंगे इंग्लिश के। लो जी भाई, एक बार फिर ऑफिस में मुलाकात आपके साथ, कार्मिकों के साथ। चलते हैं ऑफिस में, साइन वाइन करता है। कोई नहीं है। देखो, आपसे एक बात करनी थी। मैं यहाँ पर हूँ, जो अभी जनगणना होने वाली है ना, तो मतलब उसका एक टीम का पार्ट कह लो या संभालने वाला, मतलब जनगणना जो हमारे एरिया में होगी उसका एक ऊपर हेड कह लो, तो मैं यहाँ पर संभालने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हो कि जनगणना की शुरुआत होती है ना, जब होगी तब आपके घर पे आएंगे गवर्नमेंट सर्वेंट, वो जनगणना वनना करेंगे, पर एक जीरो लेवल से शुरुआत कैसे होती है वो आप जानना चाहते हो तो बताओ। मुझे पता है आप बताओगे तो नहीं, क्योंकि मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं नहीं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता है जनगणना में, है ना, टोटल 4 लेवल होता है। मतलब एक तो पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है वो, उसके बाद स्टेट पे आता है, उसके बाद मतलब जो नगर निगम है उनके लेवल पे आता है, जहाँ पे एसडीएम को एक अधिकारी बनाया जाता है, ऑफिसर बनाया जाता है। तहसीलदार को है, नगर निगम का जो AEOR होता है ना, उनको अधिकारी बनाया जाता है। तो और दूसरे जो कार्मिक लगते हैं ना, दूसरे जो कार्मिक लगते हैं उनकी बाद में ट्रेनिंग होती है। और जब ट्रेनिंग होती है ना, तो जब ट्रेनिंग होती है तो जब ये SDM है, तहसीलदार है, ये उस ट्रेनिंग में जब चेक करने जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि इनको पहले से कैसे पता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी डेटा आ चुका होता है। जैसे अभी हमारे तहसीलदार साहब हैं, तो उनके पास ये पेन ड्राइव आई है। ये आपको क्या लग रही है पता है? देखो, ये एक पेन ड्राइव है। क्या है ये? एक पेन ड्राइव है। आप समझोगे नहीं, मैं बताऊँ आपको, मैं खोल के बताता हूँ आपको। मुझे ये पता तो है नहीं कि ये चीज़ें बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, पर मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। ये देखो, मतलब एक बार तो मुझे भी समझ में नहीं आया था ये खुलेगी कैसे, इसका करना क्या। मैं सोचा कि किसी का आई कार्ड है, मैं कि आई कार्ड तो ऐसा होता नहीं है, ये ऐसे है, ठीक है। इसको यहाँ से प्रेस करेंगे ना, कि इसको ऊपर करना प्रेस, ये देखो प्रेस करते ही ये पेन ड्राइव आ जाएगी। इस पेन ड्राइव का यूज़ किया जाता है। इस पेन ड्राइव में सारा वो डेटा है जैसे जो ट्रेनिंग होगी ना, उसका डेटा है। तो बस इसको, इसमें PPT दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग में बताई जाती है। बस यही तो इसलिए है कि हर अधिकारी के पास, उनको पहले जब ट्रेनिंग चल रही हो, सभी स्टाफ की ट्रेनिंग चल रही हो, गवर्नमेंट सर्वेंट की ट्रेनिंग चल रही हो, तो एक ऑफिसर होता है तो उसको उस चीज़ के बारे में पहले से पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि ऑफिसर आएगा उस ट्रेनिंग में ऐसे चेक करना, तो जो सामने एम्प्लॉय बैठे हैं वो तो सीधा सवाल करेंगे, सर ये कैसे होगा, ये कैसे नहीं होगा, अगर ये हो गया तो ये कैसे होगा।
तो उनके पास एक जवाब होना चाहिए, उसका आंसर होना चाहिए। इसलिए पीपीटी है ना, सबसे पहले उनको रीड करवाई जाती है, उनको पढ़ा जाता है और देखा जाता है, ताकि उनको पहले से बता रहा है और इसका एक क्रक्स निकालता है। तो वाह, इतना बड़ा दे 3 दिन ट्रेनिंग चलेगी, तीनों दिन में क्या क्या बताना वो सारा दे रखा है। तो आज ऑफिस में यही करूँगा कि कैसे काम होगा, तो वो पीपीटी रीड आउट करूँगा, समझूँगा। काम बहुत लेवल का है। और अब की बार एक और बता दो, आप घर बैठे भी अपनी जनगणना खुद कर सकते हो CMMS पोर्टल के ऊपर जाके। बाकी मैं आपको बताता रहूँगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अगर इसके लिए आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हो कि खुद की जनगणना कैसे करनी है। ठीक है जी, राकेश जी का आटा। हाँ, तहसीलदार साहब की सील यहाँ पर थोड़ी है, तो राकेश जी के पास हो गया। हाँ सब बोले पानी बोतल में लाओ यार मारे मोमड़े यार थे यही करो जरूरत तो लाओ पुकरो आदमी यार यही का करो 53 साल ये जे मारे तो अभी भी लो हाय करो। भाई जी उतर गए अपन लाहौर बस स्टेशन, सॉरी जोधपुर चौराहा, जिसे जोधपुर सर्कल बोलते हैं। यहाँ से क्या है, थोड़ा घर नज़दीक है। फादर साहब आ गए। हिंद हाँ कांडू लावणू है बहुत तो लावे। पता है ये क्या है? This is called pre-workout. ये ऐसा प्री-वर्कआउट है। मेरे पहले क्या होता था, मैं दूसरे प्री-वर्कआउट लेता था ना, तो मुझे ऐसे असर नहीं कर रहा था। ठीक है, तो फिर किसी ने मुझे ये एक स्कूप दिया इसका, तो मैंने गलती से ना इसका फुल स्कूप ले लिया था। तो बता तो 1 मिनट ये ले लेता हूँ पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये हाफ स्कूप क्यों ले रहा हो, देखो इतना सा ले रहा हो, देखो तो क्या हुआ था कि मैं पहले प्री वर्कआउट लेता था। ठीक है, प्री वर्कआउट लिया था मैंने, लेकिन मतलब कोई इतना असर नहीं कर रहा था। जो ये मसल प्लेस वाला वो कर रहा था, कार्निस वाला,
वो भी है ना इतना असर नहीं हुआ। लेकिन बाद में किसी ने मुझे ये सजेस्ट किया, इसका नाम तो मैं भी भूल गया हूँ, पता नहीं कौन सी कंपनी का, पर मैंने बोला सामने वाले को कि है ना मुझे प्री वर्कआउट असर नहीं करता यार, क्या करूँ। तो इसने फिर भी मुझे आधा स्कूप दिया, हाफ स्कूप दिया, ठीक है। फिर मैंने बोला हाफ स्कूप से तो कुछ नहीं होगा, तो उसने मुझे एक पूरा स्कूप दे दिया। भाई साहब आप मानोगे नहीं, मतलब उस एक स्कूप ने है ना मतलब मेरी हालत ख़राब कर दी यार। उसके बाद से मैं ना हाफ से भी कम लेता हूँ। और आज एक सेकेंड ना, थोड़ा बाइक थोड़ा वो मैं ले लूँ। तो आज ऐसा टाइम है कि हमारे जिम में है ना जितने भी बंदे आते हैं ना जो प्री वर्कआउट लेते हैं वो यही प्री वर्कआउट लेते हैं। हर को किसी को भी पूछो कि कौन सा प्री वर्कआउट है, ये वाला। भाई साहब बहुत असरदार है। अगर आपको चाहिए ये प्री वर्कआउट तो कमेंट करिए और इनसेन एक्सरसाइज कीजिए, इनसेन। आज का ये वाला ब्लॉग है ना काफ़ी लंबा होगा देखना, क्योंकि इसमें कल का भी रूटीन है और आज का भी पूरा कंबाइन कर रखा है। क्योंकि आज थोड़ा ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी कोई किसी के साथ, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने गए थे मैं और मेरा एक दोस्त है पंकज चारण, बड़े भाई साहब है हमारे, रियल ब्रदर नहीं लेकिन बड़े भाई साहब मानता हूँ। उनके साथ मैं गया था तो सॉल्व करके आए, उसमें थोड़ा बिजी था इसलिए। तो अभी जिम जा रहे हैं, प्री वर्कआउट तो ले लिया, अब आप पंप देखना मेरा, लास्ट में फ़ोटो अपलोड करके बताऊंगा। बस पहुंचने वाला है थोड़ी देर में। लो भाई आज जिम आ गए। आज मम्मी पापा तो घर पे नहीं है तो जल्दी जाना पड़ेगा घर पे भी, क्योंकि जो करना है आज खुद को ही करना है, खाना वाना एक्सरसाइज करते निकलते टाइम पे। शोल्डर की एक्सरसाइज हो गई आज। तो वैसे क्या करना? हे गाइस, नवा दारा नवी ब्लॉग आगे दारा प्रोटीन कम आ गया, कोई कमेंट नहीं करना। मैंने आ हवा भर के लिए हां भाई हमको लावल की सीक्रेट ये ब्रो ये भाई दलाली करते हैं, ये बनती है इसको बॉडी बना देते हैं। जो भी डुप्लीकेट प्रोटीन आता है ना उसकी दलाल शकल देख लो इसकी। ये ट्रेनर अच्छा को फुसलाते हैं, अपनी बातों में पढ़ाते हैं। विदेश भैया थोड़ी मन गिफ्ट दी है, प्रोटीन तो थोड़ा मार दे डीलर से। हमें ये तो कुछ भी होगा तो इससे इसको बोलेंगे, क्या वो करने में मेंबरशिप मतलब लीगल एक्शन लेना, ठीक है। हां एमबी दी वो केड़ा राजीव में फोंगना ना बस बा। इसमें एक उस कंपनी का प्रोटीन है, बहुत खतरनाक कंपनी है, फॉरेन की है ना। कौन से कंट्री की है? कालो पूरा 8 निपड़ी रोड रे भाई कोई फॉरेन रे एटा इंपोर्ट बता बाबा ओपन कर रेट में पड़वा वालो 28 है वो इंपोर्ट में करे। कोई नहीं, बढ़िया अच्छा प्रोटीन है, बढ़िया पौधा है। मिस्टर राजस्थान लेता है, पता है? मिस्टर राजस्थान कौन है? हैं? अच्छा वही से मिस्टर राजस्थान, मिस्टर जोधपुर, वैसे नहीं यही से वैसे देख भली किकर भी वो पे जोड़ता नहीं करता नहीं, अतः टर्म्स नहीं है, पर यार वरना कहने एक किताब है उसकी रिस्पेक्ट करो। मैं पढ़िया देखा ना क्या रहेगा, उसकी रिस्पेक्ट करो। तेरे मोटेज मंगाना हैं? तेरे मंगाना कल कड़े जाना थोड़े। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो अपना।